और इस बीच एक खास जानकारी आपको जाना जरूरी है। कोरोना का इलाज दुनिया तलाश रही है, लेकिन इस बीच रिसर्च में खुलासा हुआ है कि कोरोना के मरीजों से ही कोरोना का इलाज हो सकता है। आइए अपने संवाददाता रजत राकेश टंडन के पास चलते हैं। रजत, अगर वाकई इस रिसर्च में, इस रिपोर्ट में दम है, तो इससे अच्छी खबर और नहीं हो सकती है, क्योंकि कोरोना का इलाज इस वक्त दुनिया भर में तलाशा जा रहा है। किसकी है ये रिपोर्ट? क्या कुछ खास है इस रिपोर्ट में? विस्तार से बताइए। से उन्होंने इसको क्लिनिकली टेस्ट किया था, जिसको आप प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं, जिसमें जो ठीक हुए मरीज होते हैं, जो कोरोना वायरस से संक्रमित होते हैं, उसके बाद जो ठीक होते हैं उनके जो ब्लड सेल्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं, और क्लिनिकली दूसरे मरीजों पर यूज किया जाता है। तो ये चीज इस्तेमाल किया गया केरला में, और ये पॉजिटिव सिग्नल्स मिले हैं। कई और देश हैं जो इसको आप कह सकते हैं इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो पॉजिटिव मिला है उसका रिजल्ट। वो फॉरवर्ड हुई थी ये सारी थ्योरीज आईसीएमआर के पास। आज आईसीएमआर ने भी इस बात को माना है कि आईसीएमआर ने इसको डीजीपीसीआई के आगे क्लिनिकली टेस्टिंग के लिए भेज दिया है। और अब ये बड़ी खबर है इस वक्त की कि आईसीएमआर भी मानता है कि हाँ, प्लाज्मा थेरेपी जो है वो क्रिटिकल केसेस में अब कारगर साबित हुई है। तीन बहुत बड़ी जिज्ञासाएं अभी बनी हुई है। एक तो वायरस के बारे में कि ये वायरस किस तरह का है, कैसे काम करता है, और इसके फंक्शंस क्या हैं, ये नहीं जान पा रही है दुनिया। दूसरा, इसकी दवाई क्या है, इलाज क्या है, और तीसरा वैक्सीन क्या है। और तमाम एक्सपर्ट्स ये कहते रहे हैं कि वैक्सीन को बनाने में भी लंबा वक्त लग सकता है। पहले 1.5 साल कहा जा रहा था, फिर 1 साल कहा जा रहा था। ऐसे में अगर ये खबर सामने आई है रजत, तो ये माना जाए कि इलाज तलाशने में अब पहले के मुकाबले कम वक्त लगेगा, ये उम्मीद की जा सकती है। और अच्छी खबर है आ जाए कि ये पहली बड़ी और अच्छी खबर है इस दुविधा के दौर में, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। आईसीएमआर अगर इसको मान रहा है, डीजीपीसीआई के पास भेजा है क्लिनिकली, आप कह सकते हैं अप्रूवल के लिए, तो ये मान के चलिए कि अगले 1 से 2 दिन के अंदर इस पर एक बड़ा फैसला सरकार ले सकती है। केरल में जो कुछ आप कह सकते हैं क्लिनिकल टेस्ट किए गए और कारगर साबित हुए, ऐसे में भारत को एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिलेगा कोरोना को ट्रीट करने के लिए। नहीं, केरल में जो हुआ उससे और जरा विस्तार से बताइए हमें रजत, क्योंकि आप कह रहे हैं कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पर इसे टेस्ट किया गया है और सफलता भी मिली है। केरल तक कैसे ये पूरी रिसर्च या रिपोर्ट पहुंची, केरल ने कैसे उसे अप्लाई किया, और फिर आगे कैसे उसे देश भर में अप्लाई किया जा सकता है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि 2-3 दिन का इंतजार करना होगा। ये पूरी प्रक्रिया विस्तार से दर्शकों को बताइए, क्योंकि देखिए अभी बहुत निराशा का माहौल फैलता जा रहा है। वैसे में ये खबर दर्शकों के लिए सुकून भरी हो सकती है। देखिए, अगर मान लीजिए कि एक एक्स पेशेंट है, वो कोरोना वायरस से संक्रमित है, वो हॉस्पिटल आता है, बाकायदा वो थोड़े दिन में क्योर होता है, तो उसके जो एंटीजेंस होते हैं, जो ब्लड सेल्स होते हैं, जो इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं, जो कोरोना वायरस को ट्रीट करने में मदद करते हैं, तो वो पेशेंट डिस्चार्ज होता है। उसके बाद जो एंटीजेंस होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, रजत, मैं फिर से एक बार आपके पास आऊंगी और लगातार इस पर दर्शकों को अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। गाजियाबाद का एक बार फिर से जिक्र कर लेते हैं। गाजियाबाद के सील इलाकों में मोहन नगर इलाका भी शामिल है, और इस इलाके में लॉकडाउन और सील का कितना पालन हो रहा है, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता जतिन लड़े।